और प्यारे बच्चों कैसे हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इससे पहले आपको जो इंडक्शन पढ़ाया था, चार्जिंग इंडक्शन, के किस तरह से हम किस तरह से चार्ज को ट्रांसफर करते हैं विदाउट टचिंग। ठीक है, तो जी इंडक्शन बाय चार्जिंग, जो चार्जिंग का इंडक्शन था वो किस तरह होता है। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको बहुत आराम से समझना है, डेफिनेशन भी समझनी है। इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज, इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज, किसी चार्ज का रीजन है इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज। मतलब एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ अराउंड द चार्ज, मान लीजिए मैं पूरे में कहता हूं यहां पे अराउंड द चार्ज, इतना अराउंड द चार्ज, थोड़ा सा बता दे तो इस तरह से, ये एक अराउंड द चार्ज। ठीक है, इसके कोई भी आप एक कहीं पर भी, इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज, चार्ज है इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अदर चार्जेस। मतलब आप बहुत सारे चार्ज रखो और वो एक फोर्स फील करे, मान लो यहां पर है वो एक फोर्स फील करे, मान लो यहां पर है, इसके पास आने को या इसको, हालांकि ये जो चार्ज होगा वो हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव होता तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये तो रिपल करेगा यहां पर, इस तरह से। अगर वो यहां पर हुआ तो वो उसके पर फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो जहां पर वो इफेक्ट लाए, अपने आप में इन्फ्लुएंस लाए, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो ऑरा है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि सीएचएस में हम बच्चे पढ़ते हैं, तो सीएचएस में जब हम सीएचएस के आसपास की 4-5 बिल्डिंग के रास्ते पर हम बहुत आराम से, बहुत नॉर्मल चलते हैं, भैया के सामने भैया देख लेंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे, डरते हैं आप और बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में चलते हैं। परंतु जैसे ही आप थोड़ा सा अलग होते हैं तो फिर अपनी मौज मस्ती मजाक में चलते हैं। तो यहां तक तो मेरी एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जहां तक मैं देख पाता हूं, जहां तक मेरे कैमरे लगे हुए हैं, वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद आपको पता है नहीं है तो आप अपनी मस्ती में लग जाते हैं। तो हर एक चार्ज की जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज के अराउंड में एक रीजन है, उसका ऑरा है, वहां पर वो कोई भी चार्ज अगर कोई एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस जगह को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मेरे समझ में आया? ओके, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये स्ट्रेंथ होती है हमारी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से, यहीं पर मैं समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि आप कोई भी एक सोर्स चार्ज ले लीजिए, हम इसे सोर्स चार्ज बोल सकते हैं। तो एक सोर्स चार्ज है हमारा, ये एक सोर्स चार्ज है जो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक सोर्स चार्ज लिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। हम जब भी कोई सोर्स चार्ज लेंगे, अब इस सोर्स चार्ज पर हम कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं, वो यहां कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां ले लिया, अब यहां इस पॉइंट पर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ, इस पर कितनी स्ट्रेंथ है वो निकालना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वो कैसे निकलती है, एक निकालने का एक वे बनाया हमने कि अगर आपका कोई सोर्स चार्ज है और इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज हमारा आपका 1 कूलम का होता है, मतलब बहुत 1 कूलम नहीं होता, सॉरी, ये बिल्कुल बहुत मतलब माइक्रो होता है लेवल का, और इसकी अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पर इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0 होती है। तो ये आपका Q0 होता है, ये आपका Q होता है। तो उस टाइम पर अगर हमने इस पॉइंट पर ही हम निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस पॉइंट पर निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अब हम कहेंगे कि ये इस सोर्स चार्ज से कुछ तो दूर होगा, ये R है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर जो निकलेगी वो क्या होगी, वो ऑलवेज होगी E इक्वल टू
जितना यूनिट चार्ज पे, जितना इस यूनिट चार्ज पे क्या लगे, फोर्स लगे, तो F बाय Q, ये जो Q है F बाय Q, Q कौन सा, जिस पर लग रही है Q नॉट, E इक्वल टू, मतलब ये हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या बोल सकते हैं इसको, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, यूनिट, आपका यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज पर मान लीजिए आप कोई एक सोर्स चार्ज लें, एक सोर्स चार्ज लिया आपने, वहां पर आपने क्या रख दिया, अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर हमें क्या मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिले। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट पर हमने रख दिया एक टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज से बोला कि भाई आप एक फोर्स फील करेंगे, अगर ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा ये क्या होता है, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है Q नॉट, ये आपका Q, इस टाइम पे जो वो फील करेगा फोर्स, जो वो फील फोर्स करेगा, उस फोर्स को ही हम, और उसके अकॉर्डिंग होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन, अगर ये आपका पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो चार्ज का क्या होगा, ठीक है, उससे दूर जाएगा। और अगर नेगेटिव हुआ, अगर ये आपका नेगेटिव हुआ, फिर समझिए, अगर ये आपका नेगेटिव हुआ, सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ, तो आप इस पॉइंट पर Q नॉट ले रहे हैं, ये Q है, तो ये आपका उस टाइम पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा, ये इधर की तरफ को लगाएगा। याद रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है, ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी तरफ होगा। समझ में आया, आप इसे उतारे अच्छे से। तो देखो बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उसे अगर हम निकालें तो हम कैसे कहेंगे, मान लीजिए ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, मैंने बताया भी था अभी आपको, पॉजिटिव है ये हमारा, और ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है, जिसे हम यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, ये जो है। अगर मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस r है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा, डिस्टेंस तो होगा। अब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस टाइम पर जो इस पर लगता है, हम कहते हैं, अभी हमने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फिनोमिना है कि भाई किस तरह से कोई भी एक चार्ज होगा, हमारा चार्ज है, और कहीं पर भी हम एक पॉइंट ले लें, वहां पर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम उस पॉइंट पे लेके जाएंगे किसी चार्ज को। अब उस पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके जाएंगे तो चार्ज जो फोर्स फील करेगा पर यूनिट आपका, उस टाइम पे हम कहेंगे वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अगर हम आगे देखें कि भाई अगर फोर्स निकाले भी हम, तो फोर्स कितना होगा यहां से, तो हम फोर्स निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हमारा Q है, ये हमारा Q नॉट है, तो Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसे यहां रख दें, पुट कर दें E में, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाय Q नॉट इंटू R स्क्वायर। इसके नीचे रख दिया ये पूरे में, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, और अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा K होता है KQ बाय R स्क्वायर। तो ये हमारी होती है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, ऐसा नहीं कि सब जगह पर है, किसी एक पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज रखकर वो जाएगा, टेस्ट रखेंगे वो जाएगा, टेस्ट रखेंगे वो अट्रैक्ट होगा अगर नेगेटिव हुआ तो। ओके, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि भाई जो हमारा ई होता है, जो हमारा ई होता है वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, आप फिजिक्स में इसको बहुत ज्यादा सुनेंगे, बहुत ज्यादा देखेंगे कि जब हम, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है हमारा मैथमेटिक्स में है, फंक्शंस में है ये, कि भाई अगर हम डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाएं तो वो अपने इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, स्क्वायर करके बढ़ाता है। जैसे इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसका समझ सकते हैं कि जो सन के पास प्लैनेट है वहां पर बहुत अच्छे से उसकी रोशनी आती है क्योंकि वो ज्यादा नियर है। पर जैसे ही, जैसे आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा आगे जाएं, मान लीजिए जो मार्स पर, जो अर्थ पर जो आपकी एनर्जी आएगी रोशनी के रूप में, वो आपकी जुपिटर पर नहीं आएगी कि उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, आपने लाइट में भी देखा होगा, और भी कई ऐसे फिनोमिनाज है जहां पर आप ये देखते हैं कि रेंज में देखा होगा आपने, जहां पर आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है उसका इफेक्ट। तो यहां पर भी हम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किस पर डिपेंड करती है, उसके इनवर्स पर डिपेंड करती है। अगर आपने 2 कर दिया तो 1/4 टाइम वो कम हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे लगेगा। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि भाई अगर हमारा ई क्या हो, जब ये यूनिट हो, तो हम कह सकते हैं अगर ये आपका आर यूनिट होगा तो हम कहेंगे के क्यू, वेयर आर इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये के इंटू क्यू हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ मेन पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाई है उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारे कुछ मेन पॉइंट है। जैसे हम कह रहे हैं इट्स एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम। देखिए आपको पता है E इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। आप पढ़ेंगे, पोटेंशियल में पढ़ेंगे इसको। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, E हमारा F/Q होता, निकाला तो हमारा ये आ गया। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, जब आप लगाएंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी F/Q0, F आपका वेक्टर होता है, Q आपका स्केलर होता है, पर डिवाइड करने पर आपको वेक्टर ही मिलने वाला है। इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल में तंग तो करेगा, तो ध्यान से समझे। जैसे आपने कूलम लॉ में आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, उस तरह से इट्स डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से देखिए कि अगर एक सोर्स चार्ज है, मैंने पहले भी बताया, और एक आपका पॉजिटिव ही होता है टेस्ट चार्ज हमेशा, ये पॉजिटिव, ये, तो ये हमारी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ। अगर ये हमारा नेगेटिव होता सोर्स चार्ज और यहां पर हमारा टेस्ट चार्ज, तो अब हम क्या कहेंगे, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो ये बातें हमारी मेन पॉइंट में आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के उतारे। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है उसको समझिए। इट इज डिफाइंड एज द पाथ। ये एक पाथ को डिफाइन करता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सोर्स चार्ज अगर आपके पास है, ये आपका एक सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव ले सकते हो आप, नेगेटिव ले सकते हो, और यहाँ पर कहीं पर भी मान लीजिए ये एक अकेला सोर्स चार्ज है, आइसोलेटेड सोर्स चार्ज है, एक अपना अलग। मान लो आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर आप क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये हमारा Q है। तो अब इस टाइम पर ये एक डिस्टेंस से दूर होगा,
तो जिधर की तरफ वो देखो ये लिखा है कि जिधर की तरफ वो मूव कर जाए, इट इज डिफाइंड एज द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज फ्री फॉर मूविंग। अब ये किधर की तरफ मूव करेगा, ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ, तो जो मूव करने वाली ये डायरेक्शन है, यही ये लाइन जो है, ये लाइन जो है जहां पर वो जिस लाइन पे वो मूव करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। भाई ये इस लाइन की तरफ फोर्स फील करेगा, इधर को चला जाएगा और इधर इसका ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो है पॉजिटिव की हमेशा इस तरह से ही होती है, तो हम ऐसे दिखा देते हैं, वो हमेशा किसी भी पॉइंट पे होगा तो इस तरह से आउटवर्ड निकालेगा, ये हम पढ़ते हैं। ओके, यस। नेगेटिव अगर हुई तो आपका नेगेटिव हुआ तो अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा। मान लीजिए आप कहीं भी आप एक चार्ज रखिए, तो आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, आपका एक टेस्ट चार्ज होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव में है तो जब हम इस पर फोर्स चेक करेंगे तो वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं। किसमें, नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड होती है और पॉजिटिव में आउटवर्ड जाती है। ये अपने आप में अलग से एक आइसोलेटेड चार्ज है, इसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है, और ये एक आइसोलेटेड चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया। इसके बाद देन अगर हम देखें तो जो है, आप पहले उतार लीजिए देन उसके बाद आप। तो अब आप देखिए कि अब हम जो है दो चार्ज लेते हैं, वो भी अपोजिट चार्ज लेते हैं और उन्हें एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं, एक साथ रखते हैं। तो आप जानते हो कि भाई जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उससे जो फील्ड लाइन है, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम ले, इस पॉइंट पर ले, तो इस पॉइंट पर ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है, यहां से। ओके, ये चार्ज जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यही आएगा, ये थोड़ा कम लगाएगा पर ये होगा इसका रिजल्टेंट, ये ई होगा। तो देखिए टेंजेंट है, किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट, यही आपका मूव करने की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखे तो इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो हम इसे ये भी बोलते हैं कि देयर आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइन है ये वाली। देखिए यहाँ पर देखिए ये इमेजिनरी लाइन, टेंजेंट खींच दीजिए, यहाँ पर ले लें आप, टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये टेंजेंट खींचने हैं, तो हम इसे इमेजिनरी लाइन मानते हैं। और जब हम यहाँ से निकलते हैं तो वो यहाँ से निकलेंगी और इसमें ऑब्जर्व हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वो इनवर्ड लेता है। तो यहाँ पर दोनों एक साथ रखे हैं, इसीलिए इसी के कारण हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यही कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से, ठीक है। दूसरा आपका ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। जब हमारी लाइंस निकलेंगी इसके अंदर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और ये भी इधर से निकलेंगी, तो ये दोनों आपस में टकरा के, और यहां तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी उधर से इधर, तो ये आपस में सेम मैग्नीट्यूड के जीरो। परंतु जब ये यहाँ निकलेगी और ये यहाँ पर, तो ये आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे और मूव कर जाएंगी ऐसे। समझ में आएगा उम्मीद है। उतारिए। तो बच्चों अब हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कुछ खास विशेषताएं होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो हमें पढ़नी होती हैं। तो उसमें पहली आपकी प्रॉपर्टी है, दे स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट करती है एंड फिनिश नॉर्मली ऑन द नेगेटिव चार्ज। आपने जैसा मैंने अभी पढ़ाया भी था आपको
कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और जब आप यहाँ पर देखिए यहाँ से इधर निकलेगी और यहाँ अंदर जा रही है, इसे अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर गई, ये हो गई, यहाँ से गई और थोड़ा थोड़ा वहाँ से दूर हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ थी, ये है, और यहाँ से नज़दीक थी और फिर यहाँ से दूर हो गई और फिर नज़दीक है, ठीक है। तो ये तो और निकल तो और भी रही है, ठीक है। हम बस फॉर्म इन्हें कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझे। इसमें क्या होगा, इधर इधर जी, इधर अंदर जाएंगी जी। अब बात आती है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई वो यहाँ से निकलेंगी और इसमें अंदर जाएंगी। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखो क्लोज लूप का मतलब है कि वो जब चारों तरफ से ऐसे ऐसे आए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ये क्लोज लूप होता है। तो अब आप देखो ध्यान से कि वो यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है यहाँ पर वो कभी ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, तो अपना क्लोज लूप नहीं बना पाएगी। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। वो यहाँ, ये तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे ही आ रहा है, तो क्लोज लूप नहीं है उसका। ये देखिए आप यहाँ से, और ये ऐसे नहीं आ रही, जब वो इस डायरेक्शन में आती तो होता, तो कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। समझ में आया? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि वो वहां से निकल जाती है पॉजिटिव से, नेगेटिव में आती है, जैसा पिछले बताया था अभी पिछली बार में, और वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। ओके, तो आपकी अगली प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। दे डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ कंडक्टर फॉर दिस रीजन। देखिए जो अभी रीजन हमने पढ़ा कि भाई आपका जो क्लोज लूप नहीं बनता आपका, मान लीजिए क्लोज लूप नहीं बनता, आप एक बॉडी लीजिए, आप कंडक्टर ले लीजिए, और यहाँ पर जब आप चार्ज देंगे, जब यहाँ पर चार्ज देंगे यहाँ पर, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस साइड में, उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। तो जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए बनी, थोड़ी देर के लिए बनी, तो क्या होगा, उस जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस तरफ क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं। समझना भाई, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर की तरफ थोड़ी देर के लिए जब हम चार्ज देते हैं, चार्ज इसको देते हैं तब, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अगर इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ से, तो अब क्या होगा, इधर की तरफ भी तो एक क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनकी वजह से। तो इस टाइम पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब हम इसमें चार्ज देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये एक थोड़ी देर के लिए ये पोलराइजेशन करेगा, और पोलराइजेशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पर धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से जाएगी, छोटे से, और ये चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर ये बार बार सरफेस पे आ जाएंगे, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। कंडक्टर में ऐसा होगा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि अभी आपने देखा भी कि क्लोज लूप नहीं बनाते, वो इधर जाता है तो क्लोज लूप नहीं बनाता वो, कि जो आपका ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये करते हैं इस तरह से। समझ में आया? तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अपोजिट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पर जितने मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतनी मैग्नीट्यूड की इधर हो जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे कंडक्टर वाले चैप्टर में, तो जब हम आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए आप जो है, दे आर कंटिन्यूअस कर्व। जो आपका कर्व होता है कंटिन्यूअस होता है बेटा, डू नॉट हैव सडन जर। आपने देखा भी कि ये यहाँ से स्मूथ जाता है, यहाँ पे कोई जर्क नहीं होता, मतलब ऐसे जिगजैग नहीं होता, एकदम स्मूथ जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्मूथ कर्व है हमारा, स्मूथ कर्व। ओके, तो दोनों प्रॉपर्टी आपकी हो गई, दूसरी और तीसरी उतारे। तो बच्चों आपकी जो फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की,
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पर जो यूनिट चार्ज जो फोर्स फील करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे एट अ पॉइंट। तो लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। मान लीजिए अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं और यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P पॉइंट। अब मैं यहां चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं क्या कहूंगा Q नॉट। तो यहां से ये डिस्टेंस पे होगा R पर, और यहां पर देखिए अगर मैं कहूं कि भाई ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की जो लाइन होगी किधर को जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। तो इस टाइम इस पे टेंजेंट तो यही होगा, इस टाइम तो इस पे टेंजेंट यही होगा। तो यही इसकी क्या होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज टेंजेंट टू द, ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होगी और इस पर टेंजेंट खींच के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी इधर। जैसे आप इसको एक कर्व की तरह ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखता तो क्या होता। मान लीजिए मैं यहीं पर करूं कि अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, ओके। अब मेरा ये आपने पता है ये होगा, ठीक है। थोड़ा और बढ़े तो ये होगा, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर शायद समझ में आए आपको। तो अब मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं और यहां से बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आप देखिए किस तरह का ये फोर्स लगेगा। ये इस पर, ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये इस पर क्या लगाएगा, इस तरह से दूर है तो ये इस पर इस तरह से एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी 1। और ये इतनी दूर है यहाँ से, तो ये क्या लगाएगा, ये आपका क्या है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये अपनी तरफ करेगा, ये बहुत छोटा सा होगा, ये आपकी E2। तो दोनों का ये जो दोनों में है इस टाइम पर आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ये दोनों में है हुआ, ये इसका क्या हुआ रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये अब ध्यान समझिए, अब कहता है कि ये तो इसका दोनों का E हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ये पॉइंट पर इज टेंजेंट टू द, ये इसकी लाइन हुई, ये क्या हुई इसकी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन। और इसी पॉइंट पर अब एक टेंजेंट खींच दे, टेंजेंट भी ऐसे ही होगा, तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा समझना है, एक बार और रिपीट करके समझना तो आपको समझ में आएगा, ठीक। अगला है टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी की वजह से ऐसा होता है। मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, यहां से एक आपकी फील्ड लाइन गई और यहां से एक फील्ड लाइन गई, तो ये है टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन फोर्स है, ठीक है। तो ये दोनों मान लो इंटरसेक्ट कर गई, तो भाई इससे जो है वो इधर की तरफ खींचेगा, इससे भाई इधर की तरफ खींचेगा। तो आपका आप बताइए कि ये E1 है, ये E2 है, तो एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। ये कह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये काटेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये कहेगा मेरी डायरेक्शन इधर है, और ये कह रहा है कि मेरी डायरेक्शन इधर है। तो दोनों की अलग अलग दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, वो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन ले सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूं कि वो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से कि जब आपका यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे भी तो उसकी एक रिजल्टेंट आएगा भी, तो वो अलग हो जाएगा। समझ में आया। तो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमेशा एक स्मूथ जाएंगी और अलग। यहां पर एक पॉइंट होगा, अगर वो फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट आएगा, उस टाइम पे उसी का वहां पे हो जाएगा वही, ओके। यहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो बच्चों आपका छठी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली फॉर दिस रीजन। जो अभी हमने रीजन पढ़ा है वो रीजन क्या आपका है कि भाई आपकी जो भी लाइंस होती हैं वो आपस में क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो उस रीजन से अनलाइक जो ये है और ये है, ये अनलाइक आपके चार्जेस है, जब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वो सीधा यहां से आएगा इधर खींचेगा, यहां से आएगा इधर खींचेगा, तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। वहीं पर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो यहां पर वो क्या करेगा, सेम यहां पर तो जीरो हो जाएगा और यहां तक आएगा तो ऐसे चला जाएगा, यहां पे आएगा ऐसे, उसका अट्रैक्शन नहीं होगा, वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। इसी की वजह से वो रिपल्सन करेगा, क्योंकि वो कभी भी आपस में काटेंगे नहीं। ऐसे तो जाके काट नहीं सकता, इधर से ऐसे नहीं काटेगा। ठीक है, चलो मैं अभी लास्ट एक्सरसाइज पढ़ा, लास्ट प्रॉपर्टी आटी पढ़ा के देन दोबारा 8 को पढ़ा के बाद फिर से बताता हूं कैसे नहीं कटेगा, कैसे क्यों नहीं कटता, दोबारा से एक बार और समझाते हैं। पर ये रिपल क्यों कर रहे हैं समझ में आया, क्योंकि आपस में क्या नहीं करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो वो जाएंगे और इंटरसेक्ट तो करा नहीं, यहाँ तो जीरो हो गया, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी। ओके, यहाँ क्या हो रही है, जा रही है, उसके अंदर जा रही है तो वो अट्रैक्ट कर लेंगी, यहां पर नहीं कर रही तो ठीक है, रिपल्सन कर गया। तो बच्चों हमारी ये 8th प्रॉपर्टी है हमारी, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड एट पॉइंट। मान लो हम कहीं पर एक पॉइंट ले लें, आपका कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं और या ये रीजन ले लेते हैं हम, यहाँ रीजन, एक रीजन ले लेते हैं, ये एक रीजन है और एक रीजन हम यहाँ ले लेते हैं। तो अब इस रीजन में आप देखें, इस रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी लाइन और इसमें कम आएंगी। तो यही है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ क्या होगी, कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। द रिलेटिव क्लोजनेस, जो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द पॉइंट, ठीक है, इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। यहां पर इंटेंसिटी कम होगी, यहां पर ज्यादा, क्योंकि यहां पर क्लोजनेस ज्यादा है, यहां दूर है तो इसलिए यहां पर कम होगी। तो हमारा जहां पर दूर हो जाती है, जहां पर दूर होती है लाइंस, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और जहां नजदीक होते हैं वहां पर है। अब देखा होगा चार्ज के काफी नजदीक हो तो है, आपने 10th में पढ़ा हुआ है, आपने मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। ओके, तो नजदीक में जल्दी खींचेगा, दूर होगा तो नहीं खींचेगा, जितना दूर हो जाएगा उतना कम करेगा। अच्छा, अब आते हैं कि जो आप बोल रहे थे कि भाई आपका किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये एक आपकी लाइन है और ये एक आपकी लाइन है, जो हमारी लाइन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब मान लीजिए ये हमारा P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। तो जाहिर सी बात है, अगर हम क्या कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो हमारी डायरेक्शन होती है वो इस पे टेंजेंट होती है। क्या होती है, इस पे टेंजेंट। तो हम एक तरफ से कहेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसका टेंजेंट यहां होगा, इसका टेंजेंट यहां होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। दूसरी बात, अगर इधर से आ रही है कोई फील्ड लाइन, तो इसकी इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब आप बताइए, क्या एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती हैं? मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चले, अब वो एक ही डायरेक्शन में चल सकता है सीधा साधा, या तो इधर को चले या इधर चले, वो दो डायरेक्शन में नहीं चल सकता। इसलिए हम कहते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक कट नहीं करेंगी दोनों आपस में। ओके, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आपकी 8 प्रॉपर्टीज है, इन्हें ध्यान से समझें, करें, देन नोट्स बनाएं। ओके।